So recording is started. So today we are going to start analytical chemistry question session 2. Okay. So we have already done question session 1 and right now we are going to start question session 2. Okay. So पहला क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं. क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ जीएलसी, गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी. जी फॉर गैस, एल फॉर लिक्विड एंड सी फॉर क्रोमेटोग्राफी. बोल रहे हैं कि बेस्ड ऑन मतलब किसको और बेस्ड है. तो ऑब्वियसली बात है जो आपका कॉलम होगा उसके अंदर कितनी देर तक एनालाइट स्टे किया उसको पर डिपेंड करेगा. ज्यादा देर तक स्टे यानी कि रिटेंशन टाइम अगर ज्यादा होगा यानी कि उसका एफिनिटी टुवर्ड्स स्टेशनरी फेज ज्यादा होगा. अगर उसका रिटेंशन टाइम कम होगा यानी कि उसका एफिनिटी टुवर्ड्स मोबाइल फेज ज्यादा होगा. सिंपल लॉजिक इतना है. सो यहाँ पर क्या होगा, गैस ऑलवेज योर मोबाइल फेज, L for liquid, it is mean that stationary phase will be liquid, and then chromatography technique. So by comparing retention time, we can perform qualitative analysis. Okay. So we have to remember that retention time is a very important factor in case of gas liquid chromatography or column chromatography. Okay. Okay, recording we have already started, I guess. Yes, recording चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें. Next. यहाँ पर पूछ रहे हैं आपको वुड फिशर रूल, लैम्डा मैक्स सबको कैलकुलेट करने. सिंपल, एकदम सिंपल लॉजिक पे लैम्डा मैक्स कैलकुलेट करेंगे हम यहाँ पे. देखो पहले तो हम लोग को ढूंढना पड़ेगा कि यहाँ से जा रहे हैं ना, इट इज द पोर्शन. सो इट इज क्या है, ये वाला आपका ए साइक्लिक डाइन है. ए साइक्लिक डाइन है तो उसका बेस वैल्यू कितना होता है, इट इज योर 217. ओके. होमो एनुलर डाइन होगा तो 253, अगर हेटेरो एनुलर डाइन होगा तो 215. तो 217 यहाँ पे रिंग रेसिड्यू नहीं है, तीन आपका 1, 2 एंड 3. तो यहाँ पर देखो आपका 1 मिनट, 1, 2 एंड 1 सेकेंड, मैं फिर से 1 सेकेंड. Now look at this portion you have to taken. ठीक है, ये वाला पोर्शन आपको लेना है. तो यहाँ पर देखो तीन आपका सब्सटेंट है, तीन मिथाइलेटेड सब्सटेंट है. तो प्लस 3 into 5. रिंग रेसिड्यू रिंग पे ही होता है सिर्फ, इसको थोड़ा याद कर लेना. तो 15 + 17 कितना होता है, 232 होता है ना. 232 होता है. 17 और 13 करेंगे तो आपका 230 और उसके पास आपका 2 + 2 232. तो 232 नैनोमीटर विल बी करेक्ट आंसर. ठीक है. और आपको हमेशा एडिशन सब्सट्रैक्शन करने के लिए आपको एक क्या दिया जाएगा, एक गेट, आपको एक जीपैड के एग्जाम में ही आपका मॉनिटर में कैलकुलेटर दिया जाएगा, वर्चुअल कैलकुलेटर दिया जाएगा. तो यू मस्ट यूज दिस कैलकुलेटर फॉर योर कैलकुलेशन. ठीक है, इसको थोड़ा अच्छे से यूज कर लेना. ओके, इट विल बी गिवन. ओके, नेक्स्ट देखो. Predict the theoretical max value of the following compound using Woodward-Fisher rule. Again, base value for the compound is 250. बेस वैल्यू दे भी दिया है आपको. क्या है, हेटेरोएनुलर डाइन. ठीक है, इसको पहले खींचो ऐसे. दिस पोर्शन हैव टू टेकन. तो यहाँ पर देखो तीन रिंग रेसिड्यू हमें मिल रहा है, 1, 2 और 3. तो 215 पहले, देन आपका होगा 3 into 5, 3 रिंग रेसिड्यू, प्लस एक आपका मिथाइलेटेड सब्सटेंट भी है CH3. तो +5 कितना होगा, 215 और 15 कितना होता है आपका 230, सॉरी 1 सेकेंड, 215 है आपके पास. ठीक है, अच्छा सॉरी, यहाँ पर कितने रिंग रेसिड्यू हो, 1, 2, 3. तो 3 into 5 15 होता है, +5 और क्या होगा देखो. तो यहाँ से कितना मिला, 235 मिलेगा, सॉरी 235 मिलेगा. और अगर हम इसको ए रिंग और इसको बी रिंग ले लिए ना, तो बी रिंग का एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड मिल रहा है, तो +5 ऐड करना पड़ेगा हमें. एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड +5, मैंने अच्छे से वुडवर्ड-फिशर रूल को अच्छे से करवाया है. ठीक है. सो 240 विल बी करेक्ट आंसर, 240 नैनोमीटर. ओके, सो द आंसर विल बी 240 नैनोमीटर. ओके, प्लीज रिमेंबर दिस. जितना ज्यादा प्रैक्टिस करो उतना अच्छे से आपको बन जाएगा. देखो अब इस क्वेश्चन को, व्हिच डिटेक्टर इज यूज्ड, GC गैस क्रोमेटोग्राफी, व्हेन सैंपल कंटेन्स हैलोजन. हमेशा अगर हैलोजन है इसका मतलब उसके बाद लोन पेयर्स है,
तो लोन पेयर अगर है तो हमें इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टर लेना पड़ेगा, बिकॉज इस लोन पेयर इज इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली, एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हमें जब भी हैलोजन होगा तभी हमें इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टर को लेना पड़ेगा। नो कैथोमीटर, नो फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर, नो थर्मल आयोनाइजेशन डिटेक्टर। ओके, सो यू हैव टू टेक एन इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टर। ओके, नेक्स्ट, ओपन ट्यूबुलर कैपिलरी कॉलम कम्स अंडर द टाइप ऑफ, देखो हमेशा देखो यहाँ पर लिख भी दिया है ओपन ट्यूबुलर कैपिलरी कॉलम, कैपिलरी कॉलम तो कहां पर आएगा भाई, कैपिलरी कॉलम के अंदर में आएगा ना, तो क्वेश्चन में आंसर छुपा हुआ है। दिस इज योर एप्टीट्यूड नॉलेज, इफ यू हैव एप्टीट्यूड नॉलेज देन यू कैन इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, इजी क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द वन व्हिच इज कॉमन ऑक्सोक्रोम। ऑक्सोक्रोम का मतलब ये है कि इसके पास कोई कैरेक्टरिस्टिक एब्जॉर्प्शन पावर नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक एब्जॉर्प्शन पावर ऑफ यूवी रेडिएशन नहीं है इसके पास, और विजुअल रेडिएशन नहीं है इसके पास, बट इट कैन इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी और एब्जॉर्प्शन कैपेबिलिटी ऑफ क्रोमोफोर्स। यानी कि अगर एक रिंग लिए, इस रिंग के ऊपर हम लोग कुछ भी लगा दिए, तो CHO लगा दिए मान के चलो, तो इट इज एक्चुअली एक्ट एज ए क्रोमोफोर, बट इसके पास, इसको हम अगर हटा के इसके पास फिर से हम OH भी लगा दिए चलो, तो ये OH कभी भी आपका क्रोमोफोर नहीं है, बट बिकॉज इट हैज नो क्या बोलते हैं इसको, characteristic absorption ability, but it will increase the chromophore ability, it will increase the chromophore's ability to absorb the light, to absorb the radiation and give the peak। तो हमें रेडिएशन का इंटेंसिटी बढ़ा सकते हैं by using OH, but single OH can't show you any types of peak because it is actually haven't any radiation absorption capability, but it will increase the absorption intensity or absorption maxima, सॉरी एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी, या फिर जिसको हम हाइपरक्रोमिक सिप बोलते हैं, तो हाइपरक्रोमिक को ये एनहांस कर सकता है, एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी को बढ़ा सकता है। ठीक है, ऑक्सोक्रोम। तो यहाँ पर देखो C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड है पाई पाई, C डबल बॉन्ड O पाई N ROR N सिग्मा कुछ भी, बट OH के पास कुछ नहीं है, तो OH विल एक्ट एज ऑक्सोक्रोम। ओके, सो आंसर विल बी OH। ओके, नेक्स्ट देखो, if the excitation energy of a resonance level 2.10 eV, तो आपको 2.10 eV दे दिया, किसके लिए, E का वैल्यू दे दिया आपको। ओके, देन HC प्लैंक्स कांस्टेंट और आपका लाइट क्या बोलते इसको, वेलोसिटी ऑफ लाइट दे दिया है, वैल्यू 12330। तो बोल रहा है वेवलेंथ जानना आपको, तो एक फॉर्मूला क्या होता है, इक्वल्स टू H न्यू, इसको हम लिख सकते हैं इक्वल्स टू HC अपन लैम्डा। अब लैम्डा को निकालना है, तो लैम्डा इक्वल्स टू क्या होगा, HC अपन E, तो 12330 अपन कर दो आपका 2.10, तो आपका आंसर आ जाएगा, तो आपका आंसर आएगा 587.2। ओके, सो दिस इक्वेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। न्यू फॉर फ्रीक्वेंसी, ओके, न्यू फॉर फ्रीक्वेंसी, अगर न्यू बार दिया तो वेव नंबर। ओके, न्यू बार हमें लगता है IR के केस में। ठीक है, ओके, इन गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन, गैस सॉलिड लिक्विड के टाइम पे पार्टीशन कोएफिशिएंट था, अगर लिक्विड है तो पार्टीशन कोएफिशिएंट, या फिर पार्टीशन अगर लिक्विड होगा स्टेशनरी फेज, देखो गैस मतलब गैस तो कैरियर गैस हो गया, मोबाइल फेज हो गया, लिक्विड अगर होगा तो पार्टीशन, सॉरी पार्टीशन। ओके, बट अगर सॉलिड होगा तो हमेशा याद रखना एड्सॉर्प्शन, लाइक योर TLC में एडजस्टमेंट होता है, तो आपका आंसर क्या होगा, एड्सॉर्प्शन होगा, एड्सॉर्प्शन, नो एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन कहां पर होता है, एब्जॉर्प्शन अगर लिखा होगा तो दिस विल ओनली फॉर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स, जहां पे लाइट का एब्जॉर्प्शन, रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, बट इन क्रोमेटोग्राफी देयर इज नो एब्जॉर्प्शन, दिस ओनली एड्सॉर्प्शन, AD, सरफेस फेनोमेना। ठीक है, थोड़ा सा याद कर लेना इस चीज को भी। नेक्स्ट देखो, दिस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्चुअली, सेपरेटिंग टेक्निक सच एज गैस क्रोमेटोग्राफी एंड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, गैस क्रोमेटोग्राफी लिक्विड क्रोमेटोग्राफी हम सेपरेट कैसे करेंगे, एंड आर नॉट अप्रोप्रिएट फॉर सेपरेशन ऑफ एमिनो एसिड्स, सिलेक्ट करेक्ट रीजन ऑफ द फॉलोइंग। हम लोग इस टेक्निक को एमिनो एसिड के सेपरेशन करने के लिए यूज नहीं कर सकते, बट व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। हमेशा याद रखना कि गैस क्रोमेटोग्राफी लिक्विड क्रोमेटोग्राफी जो भी होता है ये आपका नॉन पोलर कंपाउंड्स के लिए होता है। इसका मतलब क्या होगा कि मोबाइल फेस होगा नॉन पोलर,
किसके मोबाइल फेज नॉन पोलर होते हैं? नॉन पोलर आपका कहते हैं नॉर्मल फेज क्रोमेटोग्राफी में मोबाइल फेज को नॉन पोलर होता है, क्योंकि अमीनो एसिड एक हाईली पोलर सब्सटेंस है, इसलिए हम इसको गैस क्रोमेटोग्राफी और नॉन पोलर सॉरी लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में हम यूज नहीं कर सकते। इसके अलावा प्रोटीन जो होता है आपका होता है ना यूज, जेल परमिशन क्रोमेटोग्राफी, साइज एक्सक्लूशन क्रोमेटोग्राफी, हम इसको यूज कर सकते हैं। तो अमीनो एसिड, बिकॉज अमीनो एसिड इज अ हाईली पोलर सब्सटेंस, दैट्स व्हाई वी कांट यूज गैस क्रोमेटोग्राफी, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी फॉर अमीनो एसिड्स। ठीक है, लो पोलरिटी नहीं, लो पोलरिटी होगा तो यूज कर सकते थे ना, नॉन पोलर होगा भी तो यूज कर सकते हैं, लोअर सच नहीं। देखिए यहाँ पर मैं यहाँ पर एक चार्ट दे दिया हूँ जिसमें हम लिख दिया है नॉन पोलर जो होगा या फिर वोलाटाइल जिसको हम बोलते हैं, सॉरी वोलाटाइल मतलब जो इवेपोरेट नहीं होता है, जो इवेपोरेट हो जाता है, सॉरी नॉन वोलाटाइल मतलब इवेपोरेट जो नहीं होगा, वोलाटाइल मतलब इवेपोरेट हो जाएगा। तो वोलाटाइल सब्सटेंस और आपका नॉन पोलर सब्सटेंस के लिए हम गैस क्रोमेटोग्राफी यूज करते हैं। ठीक है, गैस क्रोमेटोग्राफी नॉन पोलर सब्सटेंस, वोलाटाइल सब्सटेंस के लिए यूज करते हैं। अगर आपका जैसे कंपाउंड्स आयोनाइज्ड इन सॉल्यूशन सच एज अमीनो एसिड, तो आयन एक्सचेंज होगा। अगर आपका आयंस में अगर कंपाउंड आयोनाइज्ड है तो आप आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी यूज करो। ठीक है, जैसे नॉन पोलर के लिए फिर से लिक्विड एब्जॉर्प्शन, फिर से नॉन पोलर ही होगा। ठीक है, ओके चलो नेक्स्ट। एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर फॉलोइंग ट्रांजिशन एंड इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन। सिंपल ग्राफ याद कर लेना, इसके लिए सिंपल ग्राफ याद करो, सिग्मा पाई नॉन बॉन्डेड, सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डेड और पाई स्टार। ठीक है, एंटी बॉन्डेड, सिग्मा पाई एन सिग्मा स्टार पाई स्टार। तो सिग्मा टू, सॉरी 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 थोड़ा सा गलत हो गया, इसको मैं अच्छे से ड्रॉ करो। ठीक है, 1 सेकेंड, एक पेज में ऐड कर ले तो इसमें सॉरी सिग्मा पाई एन सिग्मा स्टार पाई स्टार, इस ग्राफ को हमेशा याद कर लेना, सिग्मा पाई एन पाई स्टार सिग्मा स्टार। एंटी बॉन्डेड, हाँ सारे स्टार वाले एंटी बॉन्डेड है, तो हम सिग्मा से सिग्मा की तरफ जाएंगे, सबसे ज्यादा एनर्जी लग रहा है हमें। ठीक है, देन आपका होगा सिग्मा, देन आपका पाई टू पाई स्टार, एन टू पाई स्टार, आपको एन टू सिग्मा स्टार, ये 4 बार याद कर लो। तो आपका रेंज कैसे होगा, सिग्मा टू सिग्मा स्टार, देन पाई टू पाई स्टार, देन 1 सेकेंड, पहले सिग्मा टू सिग्मा स्टार होगा ना, देन आपका एन टू सिग्मा स्टार होगा, सॉरी हाँ, देन आपका एन टू सिग्मा स्टार होगा। यहाँ पर जो एन टू सिग्मा स्टार आपका सेकंड पे आएगा ना, एनर्जी के परस्पेक्टिव में एन टू सिग्मा स्टार जो लेंथ होगा ज्यादा होगा, एन टू सिग्मा स्टार। देखो मैं यहाँ पर एक खींचना भूल गया था, एन टू सिग्मा स्टार ये वाला। ठीक है, ये वाला, ये पाई टू पाई स्टार से ज्यादा होगा, तो एन टू सिग्मा स्टार, देन पाई टू पाई स्टार एंड एट लास्ट एन टू पाई स्टार। तो सबसे लीस्ट एनर्जी आपका एन टू पाई स्टार में लगता है और सबसे ज्यादा एनर्जी आपका सिग्मा टू सिग्मा स्टार में लगता है। जितना ज्यादा एनर्जी इनवर्स रिलेशन होगा उतना वेवलेंथ के साथ, सॉरी वेवलेंथ के साथ होगा लैम्डा। यानी कि एनर्जी जितना बढ़ेगा वेवलेंथ उतना घटेगा, एनर्जी जितना घटेगा वेवलेंथ उतना बढ़ेगा। यानी कि सिग्मा टू सिग्मा स्टार के लिए हमें ज्यादा नहीं चाहिए तो वेवलेंथ घट जाएगा, इसलिए वैक्यूम ईवी चाहिए टू डिटेक्ट सिग्मा टू सिग्मा स्टार। हो पाएगा लेकिन वैक्यूम ईवी चाहिए हमें उसमें। ठीक है, तो आंसर विल बी योर, पहले आपका आएगा सिग्मा टू सिग्मा स्टार, देन आपका आएगा एन टू सिग्मा स्टार, देन पाई टू पाई स्टार, देन इन टू पाई स्टार, तो देन क्यू आर एस पी, क्यू आर एस पी। ठीक है, नेक्स्ट, डेरिवेटाइजेशन इज डन इन जीसी। हम लोग डेरिवेटाइजेशन क्यों करते हैं जीसी में, ताकि क्योंकि हमें गैस क्रोमेटोग्राफी करने के लिए एक तो वोलेटाइल सब्सटेंस की जरूरत है, एक आपको नॉन पोलर सब्सटेंस की जरूरत है।
तो हम क्या करते, जो पोलर सब्सटेंसेस है हम उसको डेरिवेटाइज कर देते, इंटीग्रेशन नहीं, डेरिवेशन करते, तोड़ते हैं हम उसको। तोड़ने के बाद उसको पोलर जो कंपाउंड था, उस पोलर कंपाउंड को हम लेस पोलर या फिर मोर हाइड्रोफोबिक पोलर के उसके ऊपर एक हाइड्रोफोबिसिटी का टेंडेंसी लेके आते हैं। तो डेरिवेशन करने से हमें क्या मिलता है, हम पोलर सब्सटेंस को या फिर हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस के अंदर एक हाइड्रोफोबिसिटी का टेंडेंसी लेके पोलर सब्सटेंस को लेस पोलर सब्सटेंस क्या बोलते हैं उसको, सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। ओके, बिकॉज स्लिप कर रहा है, ठीक है, ठीक है। तो सिंपल लॉजिक में जो एनालाइट आपका पोलर है, ठीक है, जो आपका एनालाइट पोलर है, ठीक है, जो आपका एनालाइट पोलर है, उस एनालाइट के अंदर पोलरिटी का जो नेचर है, उस पोलरिटी के नेचर को हम लोग रिड्यूस करके उसको लेस पोलर बना देते हैं, ठीक है। जो सब्सटेंसेस है उसको हम लोग लेस पोलर बनाते हैं बाय यूजिंग द डेरिवेटाइजेशन टेक्निक इन गैस क्रोमेटोग्राफी। ओके, नेक्स्ट, the wavelength at which maximum absorption of radiation takes place is known as। अब देखो, हम हमेशा यूवी जो आपका करते हैं ना, यूवी का जो हम लोग यूवी स्पेक्ट्रोमेट्री जो करते हैं, हम लोग यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, यूवी स्पेक्ट्रोमेट्री या फिर विजिबल मान के चलो, हम हमेशा लैम्डा मैक्स को कैलकुलेट करते हैं, क्या किस सैंपल का कितना लैम्डा मैक्स आ रहा है, कितने कंसंट्रेशन पे, हम उसको मेजर करते हैं। इसका मतलब कि कितने कितने वेवलेंथ पे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हुआ है, दैट इज एक्चुअली लैम्डा मैक्स। कितने वेवलेंथ पे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, सॉरी कितने वेवलेंथ पे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हुआ है, हम उसको चेक करते हैं। तो इन अ वेवलेंथ वेयर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस, it is called lambda max. That's why lambda max is your correct answer. Okay, lambda max is your correct answer. Okay, next, increase the extent of conjugation of double bond system result in। तो आपको ग्राफ सीखना है, ठीक है, इसके लिए आपको ग्राफ सीखना है। ऐसा ग्राफ ड्रॉ करो, इस तरफ लैम्डा रख दो, इस तरफ एब्जॉर्प्शन को रख दो, एब्जॉर्प्शन, इस तरफ लैम्डा, ग्राफ कुछ ऐसा होगा, ठीक है। देखो, इस तरफ लिखो बैथोक्रोमिक शिफ्ट, इस तरफ लिखो हिप्सोक्रोमिक, इस तरफ लिखो हाइपरक्रोमिक, इस तरफ लिखो हाइपोक्रोमिक। मैं सिखाता हूं। अगर क्रोमोफोर हम दिए, क्रोमोफोर देने के कारण एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी में कुछ चेंजेस नहीं आया, बट एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा राइट में शिफ्ट हो गया, एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा राइट में शिफ्ट हो गया, यानी कि वेवलेंथ, मोर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो रहा है। दिस इज और रेड कलर शिफ्ट और बैथोक्रोमिक शिफ्ट बोलते हैं हम इसको, रेड कलर शिफ्ट हम इसको बैथोक्रोमिक शिफ्ट बोलते हैं। अगर एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम राइट में शिफ्ट में, यानी कि कंजुगेशन बढ़ा दिया हम उसमें ऐसा कुछ डाल दिए कि उसमें जो n टू पाई स्टार पाई टू पाई स्टार होने का कैपेबिलिटी ज्यादा बढ़ गया, इन दैट केस बैथोक्रोमिक शिफ्ट विल बी हैपन और विल कम इन द कॉन्टेक्स्ट। अगर ऐसा कुछ हुआ कि एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा लेस वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट रही, इधर आपका हाई वेवलेंथ था, इधर वेवलेंथ हायर था ना, तो आगे इधर वेवलेंथ हायर था, अब इधर वेवलेंथ कम हुए, तो क्या होगा, अगर मैं एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा लोअर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो रहे तो हम इसको बोलते हैं ब्लू शिफ्ट या फिर हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। अगर एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी बढ़ रहा है, अगर जो ऑक्सोक्रोम एक्चुअली करता है, तो हम उसको बोलते हैं हाइपरक्रोमिक शिफ्ट, तब हम उसको बोलते हैं हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। 1 सेकंड ना, 1 सेकंड। बोलो। हाँ हाँ हाँ, नेक्स्ट टू 10। ओके, सो अगर एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं हम लोग, जो कि हम लोग ऑक्सोक्रोम देके कर रहे थे, बेसिकली क्रोमोफोर के साथ ऑक्सोक्रोम देंगे तो क्रोमोफोर का जो एब्जॉर्प्शन कैरेक्टरिस्टिक एब्जॉर्प्शन उसको बढ़ा देता है। तो बेसिकली हाइपरक्रोमिक शिफ्ट विल कम इन द स्टोरी राइट नाउ।
अगर एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी घट जाएगा देन दैट इज योर हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। अगर एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी, अगर यहाँ पर देखो एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी बढ़ रहा था, यहाँ पर घट गया, जितना घटेगा उसको हम बोलते हैं हाइपोक्रोमिक। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि इंक्रीज द एक्सटेंट ऑफ कंजुगेशन, कंजुगेशन बढ़ा देंगे तो क्या होगा, डबल बॉन्डेड सिस्टम होता है बेसिकली, और धीरे धीरे उसका वेवलेंथ एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा हायर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो जाता है। दिस इज कॉल्ड बैथोक्रोमिक शिफ्ट, दिस इज कॉल्ड बैथोक्रोमिक शिफ्ट। ओके, या फिर रेट शिफ्ट, या फिर रेट शिफ्ट। ठीक है, इसको थोड़ा याद कर लेना। नेक्स्ट, व्हिच अमंग द फॉलोइंग कैरियर गैसेस हैज द हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी। देखो कैरियर गैसेस में हम लोग आपका आर्गन या फिर नाइट्रोजन या फिर हीलियम यूज कर सकते हैं, बट हीलियम इज द मोस्ट प्रेफरेबल, बट हीलियम इज वेरी कॉस्टली। इसका थर्मल कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होता है, इसलिए हम इसको यूज करना चाहिए, बट दिस इज वेरी कॉस्टली। ठीक है, गैस क्रोमेटोग्राफी में सबसे ज्यादा हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी हीलियम का होता है, तो इसको थोड़ा याद कर लेना। हीलियम को थोड़ा सा याद करना पड़ेगा आप लोग को। ठीक है, हीलियम किसमें आता है, नोबेल गैसेस में आता है ना, ग्रुप 18। ओके, हेलोजन आता है ग्रुप 17, देन आपका ग्रुप 18, हीलियम ग्रुप 18 में आता है। हाइड्रोजन हीलियम सेकंड एटॉमिक नंबर। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पॉसिबल इन Br2, सिंपल। तो एक तो आपका सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होगा Br, तो एक आपका सिग्मा टू सिग्मा स्टार होगा, एक आपका होगा एक आपका होगा N2 सिग्मा स्टार, दोनों हो सकता है क्योंकि Br के पास तो लोन पेयर्स भी होगा। HAgLiB है ना, देन HAgLiB BCNO NeNMG AlSiPs KLAr AlKr aluminium, then silicon, then phosphorus, then sulfur, then chlorine, then argon। ठीक है, Cl Kc पोटेशियम एंड कैल्शियम। तो ब्रोमीन कहां पर आ रहा है, FClBrI, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन एनाइड्रीन। तो उसमें क्या है, उसमें लोन पेयर है, इसलिए N2 सिग्मा स्टार भी हो सकता है। ठीक है, तो आंसर विल बी बी। नेक्स्ट, व्हाट इज यूज ऑफ मोनोक्रोमाटर। इसमें मोनोक्रोमाटर क्या है, बेसिकली क्या हो रहा है इसमें। मोनोक्रोमाटर सिंपल क्या, में पॉलीक्रोमेटिक लाइट को मोनोक्रोमेटिक लाइट में कन्वर्ट करते हैं। जो पॉलीक्रोमेटिक लाइट है उसको मोनोक्रोमेटिक लाइट में कन्वर्ट कर देने का काम है मोनोक्रोमाटर, क्योंकि हमें मोनोक्रोमेटिक लाइट ही चाहिए फॉर डिटेक्शन पर्पस। तो ये पॉलीक्रोमेटिक लाइट को मोनोक्रोमेटिक लाइट में कन्वर्ट कर देता है कौन, मोनोक्रोमाटर। ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज ए मैक्सिमम वेवलेंथ, इसमें किसका मैक्सिमम वेवलेंथ है। अब देखो वेवलेंथ जितना ज्यादा एनर्जी उतना कम। ठीक है, तो मैक्सिमम वेवलेंथ गामा रेस में होता है। आप अगर सीरीज में देखोगे गामा रे सबसे ऊपर में आता है, देन आपका एक्सरे आता है। तो गामा रे का वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, इसलिए एनर्जी उसको सबसे कम होगा। गामा रे का क्या होगा, वेवलेंथ सबसे ज्यादा, सॉरी मैक्सिमम वेवलेंथ बोला है ना, सॉरी यहाँ पे मिनिमम बोला है ना, मिनिमम, इसलिए मैं सोच रहा हूँ मिनिमम वेवलेंथ बोला, क्योंकि हाईएस्ट तो रेडियो वेव में होता है ना मैक्सिमम वेवलेंथ। तो यस, एक्चुअली दिस करेक्ट। मिनिमम वेवलेंथ होता है आपका गामा का, जो गामा रेस होता है ना उसका वेवलेंथ आपका मिनिमम होता है, इसलिए उसका एनर्जी जो होता है सबसे ज्यादा होता है, एनर्जी सबसे ज्यादा होता है। ओके, एंड एनर्जी ज्यादा होने के कारण आपका उसका जो वेवलेंथ होगा सबसे कम होगा, क्योंकि एनर्जी इज इनवर्स रिलेशन विद लैम्डा। ठीक है, इसको थोड़ा याद कर लेना। नेक्स्ट, सिंपल वो चार्ट है उसको आप देख लोगे तो हो जाएगा। ऑन इंक्रीजिंग पीएच फेनॉल शोज बैथोक्रोमिक शिफ्ट। तो क्या होगा, बैथोक्रोमिक एक तो पी होगा, एक का रेड होगा, रेड शिफ्ट होता है ना, तो पी और रेड हो जाएगा आंसर। मैं अभी बता दिया आप लोग को। इन गैस क्रोमेटोग्राफी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिटेक्टर इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड। गैस क्रोमेटोग्राफी में कौन सा डिटेक्टर सबसे कॉमन, क्योंकि ये सब चीजें याद करना है, इसमें कुछ समझने की कुछ चीजें है ही नहीं। जैसे फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर जो होता है इसको हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं, इसको थोड़ा याद कर लो, सिंपल। अब इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टर जो था वो हैलोजन को कैप्चर करने के लिए यूज करते थे। ठीक है, नेक्स्ट, फ्लो मीटर इज यूज टू मेजर द फ्लो रेट ऑफ, देखो कैरियर गैस का फ्लो को हम मेजर करने के लिए फ्लो मीटर यूज करते हैं। ये जो है ना कैरियर गैस जहां से जा रहे हैं उसमें फ्लो मीटर लगा हुआ आता है। ये फ्लो मीटर क्या करता है, कैरियर गैस में जो फ्लो हो रहा है
उसको आपका मेजर करने के लिए, फ्लो रेट को मेजर करने के लिए हम फ्लोमीटर का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट से डिस्प्लेसमेंट ऑफ बैंड, ठीक। हाइपोक्रोमिक मतलब एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी घट जाएगा, सिंपल। हाइपो, हाइपर होता है एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी बढ़ जाता। अब यहाँ पर हाइपर होता तो जैसे ये वाला देखो, दिस इज योर हाइपरक्रोमिक, हाइपर, बट दिस इज हाइपो बिकॉज एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी घट रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, फ्लेम आयनेशन डिटेक्टर वर्क्स अंडर द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इसको थोड़ा याद करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है आपका फ्लेम आयनेशन डिटेक्टर का प्रिंसिपल। फ्लेम आयनेशन डिटेक्टर किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? इलेक्ट्रिकल, आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है। इन क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन द डिफरेंट स्पीसीज इन द सैंपल अंडरगो प्रोसेस ऑफ, सेपरेशन में क्या होता है? क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन बोल रहे हैं तो उसमें क्या होगा? इसमें देखा एड्सॉर्प्शन नहीं दिया है, इसमें एड्सॉर्प्शन नहीं, तो और एक क्या होता है? सेपरेशन आपका पार्टीशन के थ्रू हो जाएगा। अगर लिक्विड है तो स्टेशनरी फेज से लिक्विड है तो सेपरेशन पार्टीशन के थ्रू होगा, सिंपल। तो आपका पार्टीशन इज द करेक्ट आंसर। बाकी तो आयनेशन आपका आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में आता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द प्रिंसिपल ऑफ गैस लिक्विड, गैस लिक्विड फिर से पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, गैस लिक्विड है, गैस सॉलिड होता है, एड्सॉर्प्शन होता है, गैस लिक्विड इसलिए पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी होगा। नेक्स्ट, कैथ्रोमीटर इज एन एग्जांपल ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर, इसका ही दूसरा नेम होता है कैथ्रोमीटर, इसका ही दूसरा नेम होता है कैथ्रोमीटर, थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर का ही दूसरा नेम होता है कैथ्रोमीटर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एब्जॉर्ब एट मोर वेवलेंथ एरोमेटिक कंपाउंड्स, मोर वेवलेंथ बोला है, यानी कि आपका जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा वो कर देगा। तो आपका देखो यहाँ पे NH2 पे NH3 प्लस है, एनिलिनियम है, तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो सबसे लास्ट में तो ऐसा आना चाहिए, सबसे लास्ट में ऐसा आएगा, सबसे पहले आर आएगा, क्योंकि आर के पास प्लस एम इफेक्ट है। NH2, OH के पास प्लस एम तो है, NH2 प्लस एम है, लेकिन N का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है OH से, इसलिए N जल्दी से रेडिली इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर पाएगा, जबकि O को थोड़ा सोचना पड़ेगा कि भाई मैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिव हूँ, तो मैं धीरे धीरे करूंगा। तो R के पास बात Q आएगा, देन आपका P आएगा, देन आपका S आएगा, ये आपका ऑर्डर होना चाहिए। एनालिसिस करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू होल्ड द सैंपल, इनमें से देखो सिंपल है, आपका क्वार्ट्ज होता है, सॉरी क्यूवेट्स होता है, क्यूवेट्स बना रहता है क्वार्ट्ज से और ग्लास से। क्वार्ट्ज आप यूज करते हैं यूवी के केस में, ठीक है। क्यूवेट से बना हुआ, क्यूवेट आपका सैंपल को होल्ड करता है, ठीक है। व्हिच डिटेक्टर इज यूज्ड इन गैस क्रोमेटोग्राफी फॉर हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड स्पेसिफिकली, यहाँ पर आंसर गलत है, इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टर होगा ना, हैलोजन बोल दिया ना, हैलोजन बोल दिया, इसलिए इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टर आपका आंसर होगा। नेक्स्ट देखो, वीपजीओर पता है ना भाई, वीपजीओर, सिंपल। ग्रीन का क्या होगा? ग्रीन, ऑरेंज, येलो, रेड, रेड का पहले लगाओ, रेड का सबसे आखिरी में आएगा टी, अब टी तो एक में ही है बस, तो फिर सी आंसर होगा। देन क्या होगा आपका? वाई ओ, ऑरेंज देखो, ऑरेंज उसके नीचे आएगा, ऑरेंज उसके बाद आएगा, आर, आर आएगा, एंड देन आपके एक से बन गया आंसर ना, टू का आपका एस होगा, टू का एस, अच्छा टू, टू का एस होगा ना, टू ऑरेंज तो टू एस, आपका थ्री का आपका आर हो जाएगा, येलो का आर, क्योंकि वाई उसके बाद आता है, और जी ग्रीन, ग्रीन का 500, 500 से होगा, सिंपल। तो एक से आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो सी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। आपका वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। कैलकुलेट द एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम फॉर द कंपाउंड गिवन, देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ऐसा होगा, आपका होमोडाइन है तो 253 बेस वैल्यू लिख दो, 253 बेस वैल्यू लिख दो। यहाँ पर दो यूनिवर्सिटी होगा, +2 × 5 करो, और देखो दो मिथाइलेटेड सब्स्टिट्यूएंट, तो +2 × 5, तो यहाँ पर क्या होता है 10 + 10 20, 20 + 253, 273 इज योर करेक्ट आंसर, 273 नैनोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट, इन यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर लैम्प यूज टू जनरेट यूवी स्पेक्ट्रम हमेशा ड्यूटेरियम होता है, बाकी सब हो सकता है, लेकिन ड्यूटेरियम इज मोर बेटर एग्जाम्पल, मोर बेटर आंसर अमंग दिस। टंगस्टन तो आपका विजिबल के लिए भी यूज होता है, यूवी विजिबल रेंज को फॉलो करता है, 200, अगर 200 to 400 फॉर यूवी, 400 to 800 फॉर विजिबल। अब इन दोनों का हम मैच करेंगे तो यूवी विजिबल हो जाता है, ठीक है, इसको थोड़ा याद कर लेना।
टंगस्टन आपका, सॉरी, टंगस्टन आपका पूरा को कैप्चर करने के लिए, ओके, टंगस्टन को पूरे को कैप्चर करने के लिए, ओके। अब देखो लास्ट क्वेश्चन, अच्छा फिर से दे दिया आपका लैम्डा मैक्स कैलकुलेशन, ओके। हो हेटेरोडाइन तो 215 ऐड करो, 215 प्लस होगा बेस वैल्यू के साथ आपका 1 मिथाइल सब्स्टिट्यूशन तो 5 ऐड करो पहले, अच्छा 1 2 3 3 रिंग रेसिड्यू तो 3 into 5 करो, और देखो इस रिंग का इस रिंग को हम पकड़ेंगे तो एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड हो रहा है, एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के कारण +5 ऐड करो तो कितना होगा, +5 +5 10, 10 प्लस 15 25, 25 5 + 2 15 240, 240 इज करेक्ट आंसर, डी इज करेक्ट आंसर, ओके। तो डी क्या होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये खत्म हो गया। अच्छा आपका ये वाला क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, तो मैं इसको फिर से एक बार समझा देता हूँ। देखो यहाँ पर लड़ाई हो रहा था क्यू और आर के बीच में, अब आर और क्यू दोनों आपका प्लस एम नेचर शो कर रहा है, तो हम अब प्लस एम के बिहाइंड में एक स्टोरी होता है जो कि होता है आपका इंडक्टिव इफेक्ट, या फिर हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यहाँ पर NH2 पीरियडिकली O के बाद आता है, सॉरी BCNO, एन आपका O के पहले आता है, इसलिए पीरियडिकली क्या होता है, पीरियडिकली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाता है, EN बढ़ता है। अब क्या होगा, जब EN बढ़ेगा तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा, अब जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा रिंग में उतना ज्यादा आपका हाइपरक्रोमिक होने का चांसेस बढ़ जाता है, उतना अच्छा होता है कि आपका फिर बैथोक्रोमिक शिफ्ट होने का चांस भी बढ़ जाएगा, बैथोक्रोमिक शिफ्ट होने का चांस बढ़ जाएगा, कंजुगेशन अच्छा होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा, इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होने का, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा रिंग पे। अब हमें इलेक्ट्रॉन बढ़ा हुआ रिंग ही तो चाहिए, ठीक है, इसलिए आपका क्योंकि आर में NH2 के पास N के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है कंपेयर टू ऑक्सीजन, दैट्स व्हाई R विल कम फास्ट, देन Q विल कम, देन P विल कम क्योंकि P न्यूट्रल रहेगा, और सबसे आखिरी में ऐसा है क्योंकि एनिलिनियम है तो पॉजिटिव चार्ज में है तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा रिंग से, इसलिए क्या पूछा था, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग absorb at more wavelength aromatic compounds, okay, so aniline will be a correct answer, okay, NH2 aniline will be a correct answer, okay, which of the following absorb at more wavelength aromatic compounds, so aniline will be a correct answer, ठीक है, यहाँ इन चारों में से सबसे अच्छा होगा aniline, okay। I think all these questions are clear for all of you guys. If you're facing any problem, you can share with me or you can drop the question in the group by mentioning me, okay, not an issue, you can share, you can clear your doubts with me, okay। So thank you from my side and all the very best. I'm stopping the recording.